नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल डेली मॉक टेस्ट में। दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी यानी कि 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आरपीएससी द्वारा 2025 से लेकर मई 2026 तक जिस पैटर्न की क्वेश्चन आरपीएससी पूछ रही है उन्हीं पैटर्न के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में हल करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आरपीएससी द्वारा 2025 से लेकर 2026 तक इन्हीं पैटर्न के क्वेश्चन अधिकतर वे पूछ रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कुवलमाला ग्रंथ में प्रतिहार शासक वत्सराज के समय की जानकारी मिलती है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है, इस ग्रंथ की रचना उद्यतन सूरी ने जालोर में की थी। तो ये भी सही कथन है। अगला कथन है, इसमें 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें मरु भाषा राजस्थानी भी शामिल है। तो ये कथन भी सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ही सही है। कुवलमाला ग्रंथ है, इसमें प्रतिहार शासक वत्सराज की जानकारी मिलती है और इस ग्रंथ की रचना उद्यतन सूरी ने की थी। और कुवलमाला ग्रंथ में 18 देसी भाषाओं का उल्लेख इसमें मिलता है, जिसमें राजस्थानी भी इसमें शामिल है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहली सूची रचना की है और दूसरी सूची लेखक की है। तो पहली रचना है पाथल और पित्थल, इसके जो लेखक है वे है कन्हैयालाल सेठिया। अगली रचना है ढोला मारूरा दूहा, इसके जो लेखक है वे है कवि कल्लोल। अगली जो रचना है हमीर महाकाव्य, इसके जो लेखक है वह नयनचंद्र सूरी है। अगली रचना है सगतरासो और इसके जो लेखक है वह है गिरिधर आसिया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कथनों को पढ़कर असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन है, बनी ठनी चित्रकला शैली को एरिक डिकिंसन ने भारत की मोनालिसा कहा है। तो ये सत्य कथन है। अगला कथन है, उसका कला बीकानेर की प्रसिद्ध हस्तकला है, जिसमें ऊंट की खाल पर निकासी की जाती है। तो ये भी सत्य कथन है। अगला कथन है, खेवा कला जो कि प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, में कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रकारी की जाती है। तो ये भी सत्य कथन है। अगला कथन है, ब्लू कोटरी कला का स्वर्णकाल महाराजा मानसिंह प्रथम के शासनकाल को माना जाता है। तो ये जो कथन है ये असत्य है, क्योंकि ब्लू कोटरी कला का स्वर्णकाल है ये महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल को माना जाता है। महाराजा मानसिंह इस कला को लाहौर से आमेर लेकर आए थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के संप्रदायों के संदर्भ में निम्नलिखित को उनके स्थापना वर्ष और कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला संप्रदाय है विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना 1485 ईस्वी में 1485 ईस्वी में जमभोजी के द्वारा की गई थी समरा स्थल में। अगला है जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय की स्थापना 1504 ईस्वी में जसनाथ जी के द्वारा ही की गई थी कतरिया सर में। दादूपंथ की स्थापना 1514 ईस्वी में की गई थी। संत दादू दयाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी नारायणा में। और रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना 18वीं शताब्दी में की गई थी। 18वीं शताब्दी में की गई थी और संत रामचरण दास जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी शाहपुरा में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन ए है, राजस्थान की स्थापत्य कला में हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वय देखने को मिलता है। तो कथन ए बिल्कुल सही है। कारण आर है, मुगल प्रभाव के कारण राजपूत शासकों ने अपने महलों और किलों में मेहराब, गुंबद और उद्यानों का निर्माण करवाया। तो कारण आर भी इसमें सही है। राजस्थान की जो स्थापत्य कला है उसमें हिंदू और मुस्लिम शैली का समन्वय इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि मुगल प्रभाव के कारण राजपूत शासकों ने अपने महलों और किलों में मेहराब, गुंबद और उद्यानों का निर्माण करवाया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है और आर है वे एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोक नृत्यों को उनके क्षेत्रों के साथ गलत मिलान कौन सा है? ढोल नृत्य जालोर,
बम नृत्य भरतपुर अलवर, बिंदोरी नृत्य झालावाड़ या डांग नृत्य बाड़मेर। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डांग नृत्य बाड़मेर। डांग नृत्य है ये बाड़मेर का प्रसिद्ध नहीं है। डांग नृत्य है नाथद्वारा, नाथद्वारा राजसमंद का ये प्रसिद्ध नृत्य है। ये तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी ये तीनों सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कूट का चयन कीजिए। पहला कथन है, मारवाड़ शैली में लाल और पीले रंग की प्रधानता रही है। तो ये सत्य कथन है। मारवाड़ शैली में सर्वाधिक लाल व पीले रंग का प्रयोग किया गया है। अगला कथन है, बीकानेर शैली पर मुगल प्रभाव सर्वाधिक रहा है क्योंकि यहाँ के शासकों के मुगलों से घनिष्ठ संबंध रहे हैं। तो ये कथन भी सत्य है। बीकानेर शैली पर ही मुगल प्रभाव सर्वाधिक रहा है। अगला कथन है, महाराजा उमेद सिंह का काल कोटा चित्रकला शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। तो ये भी सत्य कथन है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहली सूची में वाद्य यंत्र है और दूसरी सूची में वाद्य का प्रकार है। तो पहला वाद्य यंत्र है अलगोजा। अलगोजा जो है सुसी फूक मारकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। अगला है इकतारा। इकतारा है ये तद यानी तार वाला वाद्य यंत्र है। मांदल है, मांदल जो है ये अवनाद यानी चमड़े से जो मढ़े जाते हैं वे वाले वाद्य यंत्र हैं। और लेजमी, लेजमी है वह है घन धातु से निर्मित होते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दुर्गों की श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पारखी दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग जो कि बीकानेर में, ये असंगत है। पारखी दुर्ग वे दुर्ग होते हैं जिनके चारों ओर खाई होती है, जैसे कि भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर खाई है, तो इसलिए वे पारखी दुर्ग के अंतर्गत आता है। जबकि जूनागढ़ दुर्ग है ये धावन दुर्ग के अंतर्गत आता है। और धावन दुर्ग होते हैं जिनके चारों ओर मरुस्थल हो यानी कि मिट्टी हो। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। कथन ए है, बैसाख शुल्क तृतीया जिसे हम अक्खा तीज के नाम से जानते हैं राजस्थान में अबू सावे के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये सत्य कथन है। कारण आर है, इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह संपन्न होते हैं। तो कारण आर भी सही है। इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह संपन्न इसलिए होते हैं क्योंकि यह अबूझ सावा है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है और आर है वह एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित कथनों में असत्य कथन चुनिए। पहला है, पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो ये सत्य कथन है। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार ही माना जाता है। अगला कथन है, देवनारायण जी के मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है और नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। तो ये भी सत्य कथन है। अगला कथन है, मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी सत्य है। मल्लीनाथ जी का मंदिर है वह तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे ही स्थित है। अगला कथन है, गोगा जी के जन्म स्थल ददरेवा को धूलमेड़ी कहा जाता है। तो ये असत्य कथन है क्योंकि गोगा जी का जो जन्म स्थल यानी कि ददरेवा जो कि चूरू में है, इसको शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। जबकि गोगामेड़ जो हनुमानगढ़ की है उसे हम धूलमेड़ी कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, आभूषणों को शरीर के अंग के अनुसार ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला जो आभूषण है ये मेमद है। मेमद जो आभूषण है ये कहाँ पर पहना जाता है? मेमद है ये सिर पर पहना जाता है। अगला है चोप। चोप को नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। कंदोरा। कंदोरा ये कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। और पाजेब है ये पैर का आभूषण है। तो ये पहले से ही क्रम में है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध थेवा कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। पहला कथन है, इसमें रंगीन बेल्जियम कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है। तो ये सत्य कथन है। थेवा कला में जो कांच पर है सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है। अगला कथन है, इस कला में केवल हरे रंग का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये असत्य कथन है क्योंकि थेवा कला में प्रमुख रूप से हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर
जो है नीले और लाल रंग के कांच का भी प्रयोग किया जाता है। अगला कथन है, इसे जीआई टैग प्राप्त है और यह केवल प्रतापगढ़ के राजसोनी परिवार तक सीमित है। तो ये भी सत्य कथन है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 3 सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहली सूची त्योहार की है और दूसरी सूची उस त्योहार की तिथि की है। तो पहला त्योहार है कजली या बड़ी तीज, यह भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ये मनाया जाता है। अगला त्योहार है बछबारस, बछबारस है ये भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को ये मनाया जाता है। अगला है त्योहार ऊपछठ, ऊपछठ भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। और अगला है गणेश चतुर्थी, जो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ये बनाया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन ए है, मारवाड़ के लोक देवता बाबूजी को ऊंटों का देवता माना जाता है। तो कथन ए इसमें बिल्कुल सही है। कारण आर है, बाबूजी ने मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय प्राप्त किया था। तो ये भी सही है। बाबूजी है, इन्होंने मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाया था, इसीलिए ही उन्हें ऊंटों का देवता माना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर है वह एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन है, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है, जिसे भारत की महान दीवार कहते हैं। तो ये सत्य कथन है। अगला कथन है, जैसलमेर का किला बिना चूने की केवल पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया है। तो ये भी सही है। अगला कथन है, गागरोन का किला काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित एक धावन दुर्ग है। तो ये गलत है। गागरोन का किला है ये काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है, लेकिन ये धावन दुर्ग नहीं है, ये जल दुर्ग है। गागरोन का दुर्ग है ये एक जल दुर्ग है। अगला है, मेहरानगढ़ दुर्ग की आकृति मयूर आकृति होने के कारण इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। तो ये भी सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 13 ताली नृत्य कामर जाति की महिलाओं द्वारा बैठकर किया जाता है। तो ये सही है। 13 ताली नृत्य कामर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला कथन है, चरी नृत्य मुख्य रूप से किशनगढ़ क्षेत्र की गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ये भी सही है। चरी नृत्य किशनगढ़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है और इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना थी वह कौन थी? फलकूबाई। अगला कथन है, गौरी नृत्य भीलों द्वारा केवल रात्रि के समय किया जाने वाला नृत्य नाटिका है। तो ये गलत है। गौरी नृत्य है ये भीलों द्वारा रात्रि में नहीं, ये दिन के समय किया जाने वाला नृत्य नाटिका है। तो इससे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है, नटनी का चबूतरा पिछोला झील उदयपुर के किनारे स्थित है। तो ये सही है। नटनी का जो चबूतरा है ये पिछोला झील के किनारे उदयपुर में स्थित है। नटनी की छतरी जालोर दुर्ग में स्थित है। तो ये भी सही है। नटनी की छतरी जालोर दुर्ग में ही स्थित है। नटनी का बारा अलवर जिले में स्थित है। तो ये भी सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ही सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। पहला जो कथन है वह है, बटारू का कुआं जो कि बाड़मेर में स्थित है को रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। तो ये सही है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो बटारू के कुएं को कहा जाता है, जो कि बाड़मेर में स्थित है। अगला कथन है, चांद बावड़ी जो कि अभानेरी में स्थित है का निर्माण प्रतिहार राजा चांद ने करवाया था। तो ये भी सत्य कथन है। अगला कथन है, रानी जी की बावड़ी जो कि बूंदी में स्थित है का निर्माण रानी लाड़ कुंवर ने करवाया था। तो ये जो कथन है ये असत्य है, क्योंकि रानी जी की बावड़ी का निर्माण रानी नाथावती के द्वारा करवाया गया था और रानी जी की बावड़ी है ये बूंदी जिले में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल तीसरा है ये असत्य। आप लोगों को ये भी देखना है यहाँ पे सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। यहाँ पर असत्य पूछा है तो इसलिए इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगर सत्य पूछते तो इसमें ऑप्शन सी सही होता। तो ये भी आपको अच्छे से देखना है। अगला क्वेश्चन है, लोक वाद्य यंत्रों के संबंध में
कौन सा कथन युग्म गलत है? पहला है भपंग के जादूगर जोहर खां मेवाती, ये सही है। नड़ के जादूगर करना भील, ये भी सही है। खड़ताल के जादूगर सादिक खां मांगनियार, ये भी सही है। सूरनाई के जादूगर पेपे खां, तो ये भी सही है। इसमें ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, लेकिन आपको लोगों को बता दूं कि इसमें ये जो है ये चारों ही सही है, तो आप लोग देख लेना इसको अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की मेवाड़ शैली के अंतर्गत कल्पसूत्र और सुपासनहचर्यम का चित्रण किस शासक के काल में हुआ? राणा कुंभा, राणा मोक्कल, राणा सांगा या महाराणा जगत सिंह प्रथम? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राणा मोक्कल। सुपासनहचर्यम का जो चित्रण है ये 1422 से 23 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसका चित्रण महाराणा मोक्कल के काल में हीरानंद के द्वारा इसका चित्रण किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सांझी पूजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला कथन है यह कुंवारी कन्याओं द्वारा अच्छे वर की कामना हेतु किया जाता है, तो ये सही है। अगला है यह श्राद्ध पक्ष यानी कि कृष्ण पक्ष अश्विनी माह में बनाया जाता है, तो ये भी सही है। उदयपुर का मतेश्वर नाथ मंदिर सांझियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे सांझी का मंदिर भी कहते हैं, तो ये भी सत्य है। केले की सांझी केवल जयपुर में प्रसिद्ध है, तो ये जो कथन है ये गलत है, क्योंकि जो केले की सांझी है ये नाथ द्वारा राजसमंद की ये प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहली सूची संस्था की है और दूसरी सूची उस संस्था के स्थान की है। तो पहली जो संस्था है वह है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी, ये बीकानेर में स्थित है। अगली संस्था है राजस्थान सिंधी अकादमी, जो कि जयपुर में स्थित है। अगली है पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जो कि उदयपुर में स्थित है। और अगली है राजस्थान साहित्य अकादमी, ये भी उदयपुर में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन ए है गरासिया जनजाति में मोर बांधिया विवाह का प्रकार हिंदू रीति रिवाज के सबसे निकट है, तो ये सही है। कारण आर है इस विवाह में ब्राह्मण की उपस्थिति में फेरे लिए जाते हैं और बाकायदा चोरी यानी कि मंडप बनाई जाती है, तो ये भी सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है और आर है ये एक ही सही व्याख्या भी करता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक संगीत के संदर्भ में कौन सा युग में असंगत है? पहला है तालबंदी गायकी पूर्वी राजस्थान, जो कि धौलपुर करौली और सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है, तो ये सही है। मांड गायकी पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध है, जैसलमेर बीकानेर विशेषकर, तो ये भी सही है। लंगा गायकी बाड़मेर और जैसलमेर जिले में, तो ये भी सही है। हवेली संगीत केवल हाड़ौती क्षेत्र यानी कि कोटा बूंदी में, ये गलत है। हवेली संगीत है ये मुख्य रूप से नाथ द्वारा राजसमंद का ये प्रसिद्ध है, यहाँ पर ये हवेली संगीत गाया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित दुर्गों के निर्माण वर्ष को व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था। किसने करवाया था? तो इसने का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। अगला है जैसलमेर का, तो ये 1155 ईस्वी में हुआ था और इसका निर्माण राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। अगला है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण 1448 से लेकर 1458 ईस्वी के मध्य हुआ था और इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। अगला है लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण 1733 ईस्वी में सूरजमल जाट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये क्रम में ही है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस शैली को बुझी हुई रंग योजना की शैली कहा जाता है? जोधपुर शैली, नागौर शैली, किशनगढ़ शैली या देवगढ़ शैली?
तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नागौर शिल्प। नागौर शिल्प की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें बुझे हुए रंग का प्रयोग होता है और पारदर्शी वेशभूषा होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आभूषणों के संदर्भ में असंगत का चुनाव कीजिए। दांत का आभूषण चौक और अखन, ये सही है। सिर का आभूषण टीकड़ा और टेढ़ी भलको, ये भी सही है। कान का आभूषण हुड़क और ओगन्या, ये भी सही है। हाथ का आभूषण फालरी और बिछिया, ये गलत है। फालरी और बिछिया है ये पैर की अंगुली के आभूषण है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहली सूची मेले की है और दूसरी सूची वह किस तिथि को बढ़ता है उसकी है। तो पहली मेला है ये सीतावाड़े का मेला जो कि 12 में लगता है, ये ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। अगला मेला है घोटिया अम्बा का मेला जो कि बांसवाड़ा में भरता है, चैत्र अमावस्या के दिन ये मेला लगता है। अगला मेला है कपिलेश्वर महादेव मेला जो कि बाड़मेर में भरता है, ये प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार लगता है। तो अगला है बनेश्वर मेला जो कि डूंगरपुर में लगता है, माघ पूर्णिमा के दिन ये मेला लगता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की बोलियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। पहला कथन है, ढूंढाड़ी बोली को जयपुरी और झारसाई बोली भी कहा जाता है, तो ये सही है। अगला कथन है, तोरावटी, राजावटी और चौरासी मेवाती बोली की उपबोलियां हैं, तो ये गलत है। तोरावटी, राजावटी और चौरासी है ये ढूंढाड़ी की ये उपबोलियां हैं। अगली है खेराड़ी बोली शाहपुरा, भीलवाड़ा और बूंदी के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है, तो ये सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल 1 और 3 इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, लोक नाट्य के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तमाशा लोक नाट्य स्वयं प्रताप सिंह के समय जयपुर में शुरू हुआ, तो ये सही कथन है। कुंचमनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम जी हैं, तो ये भी सही है। रम्मत लोकनाट्य का उद्भव जैसलमेर में हुआ लेकिन यह बीकानेर में अधिक प्रसिद्ध हुआ, तो ये भी सही है। तुरा कलंगी लोकनाट्य में केवल मुस्लिम कलाकार ही भाग लेते हैं, ये जो कथन है ये असत्य है क्योंकि तुरा कलंगी एक सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है और इनके जो प्रवर्तक है वह है शाह अली और तुक्कनगिर। शाह अली मुस्लिम थे और तुक्कनगिर ये हिंदू थे। और तुरा कलंगी में तुरा को शिव का और कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन ए है, राजस्थान में दादू पंथ के अनुयायी सबको न तो जलाते हैं और न ही दफनाते हैं, तो ये कथन सही है। कारण आर है, दादू दयाल जी का मानना था कि मृत्यु के बाद भी शरीर परोपकार यानी कि पशु पक्षी के भोजन के रूप में काम आना चाहिए, तो कारण आर भी इसका सही है। दादू दयाल का मानना था कि शरीर परोपकार के काम आना चाहिए, इसीलिए वे सबको न तो जलाते थे और न ही दफनाते थे। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है और आर है वह एक ही सही व्याख्या भी करता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहली सूची व्यक्तित्व की है और दूसरी सूची उनके उपनाम की है। तो पहले व्यक्ति है भोगीलाल पंड्या, इनको राजस्थान का गांधी कहा जाता है। अगले है गोकुल भाई भट्ट, इनको वागड़ का गांधी कहा जाता है। अगले है प्यारेलाल गुप्ता, इनको चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। अगले है मास्टर आदित्येंद्र, राजस्थान के लोहा पुरुष को, ये यहाँ पर असंगत है। मास्टर आदित्येंद्र को भरतपुर का गांधी कहा जाता है और राजस्थान का लोहा पुरुष है ये दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें ये जो है ये असंगत है। अगला क्वेश्चन है, साहित्यिक रचनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है, ढोला मारूरा दुआ कवि कल्लोल द्वारा रचित है, तो ये सही है। चेतावनी राचुंगटिया केसरी सिंह बारहट ने महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए लिखा था, तो ये भी सही है। वीर सतसई सूर्यमन मिश्रण की रचना है, तो ये भी सही है। मिंजर और लीलदास मुंशी देवी प्रसाद की रचनाएं हैं, और ये यहाँ पर गलत है। मिंजर और लीलदास ये कन्हैया लाल सेठिया की इसमें ये रचना है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राजस्थान के किलों के संदर्भ में
असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन है मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर में स्थित है, ये नींव रिद्धिबाई यानी कि करणी माता ने रखी थी, तो ये सत्य कथन है। अगला कथन है कुंभलगढ़ दुर्ग के सबसे ऊपरी भाग को कटारगढ़ कहा जाता है, जिसे मेवाड़ के आप भी कहते हैं, तो ये भी सत्य कथन है। अगला कथन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण राणा सांगा ने खानवा के युद्ध की विजय की स्मृति में करवाया था, तो ये गलत है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था और सारंगपुर युद्ध की स्मृति में करवाया था। अगला है तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर में स्थित है, को गठबिटली और राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, तो ये भी सत्य कथन है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दापा पट्टा के तहत वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को कन्या का मूल्य दिया जाता है, तो ये सही है। अगला कथन है नाता प्रथा का संबंध केवल विधवा विवाह से है, तो ये गलत है। नाता प्रथा का संबंध विधवा विवाह के अलावा जो विवाहित महिला होती है वे भी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। अगला कथन है सांत्वना मृत्यु के समय दी जाने वाली सांत्वना की एक रस्म है, तो ये भी सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिक परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए, यानी कि गलत युग्म आपको पहचानना है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चरी नृत्य गरासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला है, तो ये गलत है। चरी नृत्य है ये विशेषकर गुज्जर जाति की जो महिलाएं होती है उनके द्वारा ये किया जाता है, और चरी नृत्य के जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है ये फलकुबाई है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है संत एवं संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है जसनाती संप्रदाय के अनुयायी 36 नियमों का पालन करते हैं और अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सही है। अगला है विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बोजी ने 28 नियम दिए थे, तो ये गलत है। जम्बोजी ने 29 नियम दिए थे, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले भी देख लेते हैं श्रवणदासी संप्रदाय के अनुयायी 42 नियमों का पालन करते, तो ये भी सही है। और लालदासी संप्रदाय के मुख्य नियम दीक्षा के समय भक्त का मुंह काला करके गधे पर बैठाया जाना शामिल है, तो ये भी सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बोजी ने 29 नियम दिए थे, यहाँ पर 28 है तो ये इसलिए गलत हो गया, उन्होंने 29 नियम दिए थे। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म गलत है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रणकपुर जैन मंदिर पंचायत शैली। तो रणकपुर का जो जैन मंदिर है ये पंचायतन शैली में नहीं, ये चौमुखा शैली में निर्मित है। चौमुखा शैली में ये रणकपुर का जैन मंदिर वह निर्मित है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ की चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रागमाला चावंड शैली महाराणा प्रताप के काल में 1605 ईस्वी, यहाँ पर असंगत है क्योंकि रागमाला है जो चावंड शैली में चित्रित है और ये इसका चित्रण 1605 ईस्वी में ही हुआ था, लेकिन इसका जो शासन काल है ये महाराणा प्रताप का काल नहीं है, ये अमर सिंह प्रथम के काल में चित्रित हुई थी और उनके चित्रकार थे निसारदीन के द्वारा रागमाला चित्रित की गई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुंच सके, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।